झुमका देते श्याम मुख माहे अरे झुमका देते श्याम मुख माहे अरे लागे भोगी सुहावना आज हर आए विदुरे घर पावना आज हरि आए विदुरे घर पावना विदुरे घर पावना विदुरानी घर पावना विदुरे घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुरे घर पावना विदुरानी घर पावना आज हरि आए विदुरे घर पावना आज हरि आए विदुरे घर पावना आज हरि आए विदुरे घर पावना जय जय श्री राधे। अभी आनंद ना आयो, एक बार और बोलना पड़ेगा जय जय श्री। यहाँ के पास में नहीं बैठा कोई। आप तो शांति श्री में बैठे हैं। आज महाराज देखिए, आज महाराज देखिए, जैसे ही विदुरानी केले के पात्र को लेकर के मेरे द्वारकाधीश के जस्ट सामने बैठ गई और मेरे द्वारकाधीश मुस्कुरा रहे हैं। विदुरानी पागल जैसी बात कर रही है और द्वारकाधीश आप कैसे हो? सोच्यम ग्रहणेव दास्यामि बिना केशव। केशव आज आप आ गए ना, कितना हमारा सौभाग्य है। और लो जल्दी से, और जैसे केले को उठाया विदुरानी ने और छील करके और केला को तो फेंक दिया और छिलके लेकर के और मेरे द्वारकाधीश की तरफ आगे बढ़ा दिया। मेरे द्वारकाधीश ने केले के छिलके को ले लिया और खाना प्रारंभ कर दिया। केले के छिलके मेरे द्वारकाधीश खा रहे हैं। विदुरानी फिर केला उठाती है और उसको फिर छीलती है, केला को पीछे फेंक देती है। छिलका मेरे द्वारकाधीश के लिए अर्पण कर देती है। ऐसे ऐसे करके महाराज केलाओं को विदुरानी फेंकती जा रही है और मेरे द्वारकाधीश को केले के छिलके खिला रही है। उसी समय और विदुर जी दौड़ करके आ गए और जैसे विदुरानी के हाथों में केला के छिलके देखे, मेरे द्वारकाधीश के हाथों में केला के छिलके देखे और खाते हुए देखे। विदुरानी की बगल में केलाओं का ढेर लगा हुआ है। विदुर ने हाथ को पकड़ करके विदुरानी से कहा, क्या पागल हो गई हो? तुमको कुछ पता भी है? अब द्वारकाधीश के लिए क्या खिला रही हो? एकदम से विदुरानी पागल जैसी जैसे मुद्रा में छिलके खिला रही थी, पागल जैसी नहीं, यानी कि भाव विभोर होकर के, जो भगवान के भाव में विदुरानी डूब गई थी। अरे जैसे पता चला, अरे एकदम से और द्वारकाधीश के हाथों में से वो केला का छिलका छीन लिया विदुरानी ने। एक केशव, द्वारकाधीश मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके लिए केले के छिलके खिला दिए। और जैसे केले के छिलकों को छीन लिया विदुरानी ने और विदुर कहने लगे, रुको प्रभु, ये पागल है, ये तो बहुत सीधी है, इसको नहीं पता चलता है। मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर मिष्ठान लेके आया हूँ, लड्डू लेके आया हूँ, मिठाई लेके आया हूँ।
सुंदर सजा करके और विदुर जी चांदी की थाली में लेकर के आए और मेरे द्वारकाधीश के सामने रख दिया। ग्रहण करिए, खा लीजिए। द्वारकाधीश ने बस हाथ रोक करके आगे करके कहा, मुझे तुम्हारे लड्डू मिठाई मिष्टानों की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो पेट भर गया। जो आनंद मुझे विदुरानी के छिलके खाने में आया था ना, वो आनंद तुम्हारे इन मेवा मिष्टानों में नहीं मिलने वाला है। नहीं, ये सब क्षमा कर देना, सच में थोड़ा सा आप ग्रहण कर लीजिए। नहीं विदुर, मैं इन केले के छिलकों के लिए तो दुर्योधन के इतने प्रकार के मेवा मिष्टानों को, 56 प्रकार के मेवा मिष्टानों को छोड़ करके आया हूं इस विदुरानी के हाथों के छिलके खाने के लिए। जैसे कि मैंने जो विदुरानी के हाथों से जो केले के छिलके खाए ना, मेरे द्वारकाधीश को भी नहीं पता था मैं केला खा रहा हूं कि केले के छिलके खा रहा हूं। भक्त के अंदर भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। भगवान भक्त के पीछे पागल हो जाता है। जैसे कि मेरे द्वारकाधीश हो गए, मेरे केशव हो गए और विदुरानी के छिलके खा लिए। चरणों में बैठ करके विदुर जी हाथ जोड़ करके बार बार प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे क्षमा कर देना केशव, मेरी इस धर्म पत्नी ने आपको केले के छिलके खिलाए हैं। आज कहने लगे हैं मेरे द्वारकाधीश, भाविका भूखा भावी एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे, भव से बेड़ा पार है। क्या उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है जो एक बार मुझे भाव से भजता है, मेरा भाव से प्रेम से मेरा चिंतन करता है, मनन करता है। आज महाराज कहने लगे हैं, विदुर किसी में सामर्थ्य नहीं होती, एक भक्त के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है, भक्त के अंदर ही सामर्थ्य होती है जो भगवान को नचा सकता है। अगर भक्त ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ होंगे? अगर भक्त ठान ले, अगर भक्त ठान ले कि मुझे गोविंद को इधर बैठाना है, इधर रखना है, इसकी कृपा मेरे ऊपर सदा सदा के लिए होनी चाहिए और दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है। भक्त के अंदर इतनी सामर्थ्य है मेरे प्यारे, इतनी सामर्थ्य है कि भगवान कभी भक्त को छोड़ करके नहीं जा सकता। एक क्षण के लिए भगवान भक्त से दूर नहीं हो सकता, जैसे कि भक्त को भगवान से दूर नहीं रहना चाहिए। आज महाराज बड़े प्रसन्न हो गए हैं, बड़े गदगद हो गए हैं। मेरे केशव कहने लगे, अब मैं जाता हूं विदुर। धन्य महाराज, मेरी ये पर्णकुटी पवित्र हो गई, मेरा ये आंगन पवित्र हो गया, ये घास फूस की झोंपड़ी मेरी पवित्र हो गई। घास फूस की झोंपड़ी को तो छोड़ो, मेरा तो जीवन ही आनंदमय हो गया। जिसके घर में गोविंद का पदार्पण हो जाए, किसी में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को हम खिला सकें, हैं? किसमें सामर्थ्य है मेरे प्यारे? सामर्थ्य बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको भगवान के लिए पाने के लिए बहुत मेहनत और कर्म करना पड़ेगा। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो विदुर था, वो विदुरानी थी, वो शिवरी थी। जात पात पूछे नहीं को
हरि जाते पाते पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सुहरि गाओ। हरि को भजहि सो हरि का होई। जात पात पूछे नहीं कोई। भगवान जात पाती को नहीं देखते हैं, उनके हृदय में भाव होना चाहिए, आस्था प्रेम होनी चाहिए। और आज महाराज वही आस्था और लगन जो विदुरानी के हृदय में है। पर क्या करें आजकल तो भगवान की भक्ति करें तो परेशानी, नहीं करें तो परेशानी। अगर किसी के गुरुजी ने बता दिया सुबह सुबह जाग के स्नान करके तांबे का लोटा लेके और पीपल पे जल चढ़ाओ, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, बेचारा करने जाएगा पीपल पे जल चढ़ाएगा, अड़ोसी पड़ोसी ओहो कैसा भक्त है तो है, अब तो भक्ति में रंग रो है। ये दुनिया वाले नहीं जीने देते। दुनिया की तरफ मत देखिए प्यारे। अगर आप दुनिया की तरफ देखने लग गए तो आपका शव वहीं जहां पर था वहीं रह जाएगा। अगर आपको देखना है उस पर ब्रह्म परमेश्वर की तरफ देखिए जो तुमको उसके पास जाना है। ये दुनिया तो क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, उसके बारे में नहीं सोचा, उसके सब के बारे में, मेरे ठाकुर के बारे में, मेरी कन्हैया के बारे में कि वो क्या कहेगा तुमसे। जब वो तुमसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? जवाब दोगे? क्या जवाब मिलेगा उसको? जवाब दोगे कि मेरे से उस पड़ोसी ने, मेरे भैया ने, मेरे अगल बगल वालों ने मुझे मना कर दिया पूजा करने से, ऐसा बोलोगे भगवान से? उसका कर्म है, वो आपको टोकेगा, एक बार नहीं 10 बार टोकेगा, वो आपको पूजा नहीं करने देगा। आप उसके आधार पर मत जाइए, आप उसकी नकल मत करिए। आपको एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, आप अपना नित्य कर्म बना लीजिए। मुझे मंदिर जाना है, मुझे पीपल पे जल चढ़ाना है, मुझे सूर्य नारायण को अर्घ देना है। 5 दिन से ज्यादा वो तुमको नहीं बोलने वाला है। अगर उसने 1 दिन 2 दिन बोला और आप रुक गए फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज महाराज जी देखिए, सुखदेव जी कहने लगी राजन, परमात्मा का चिंतन करना बड़ा दुर्लभ है। एक बात बोलूं, भगवान की जो जितनी भक्ति करता है ना, ये सत्य बात है, कन्फर्म है, जो भगवान की जितनी भक्ति करता है ना उसे कष्ट भी उतना ही होता है। नजर घुमा करके देख लेना, जो भगवान की जितनी भक्ति करेगा उसे कष्ट भी उतना ही मिलता है। पर लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, अपने उस आधार को मत छोड़िए, दुनिया की तरफ मत देखिए। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोगे, ओ भगतो नदी नाव संजोगे। तुलसिया संसार में भांत भांत के लोग, कोई अच्छा भी रहता है, कोई बुरा भी रहता है, कोई चुगली करने वाला भी होता है, कोई राम राम राधे राधे भी बोलने वाला होता है? और हमारे गुरुजी तो हमसे यही कहते हैं, अरे सुधरे हुए को क्या सुधारना। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं पता है? सुधरे हुए को क्या सुधारना, अगर बिगड़े हुए को ही सुधारना तुम्हारा परम कर्तव्य है। वो तो पहले से सुधरा हुआ है, उसे क्या सुधारोगे आप? जो गलत मार्ग पर चल रहा हो
असत्य मार्ग पर चल रहा हो, उसे सत्य मार्ग पर लाने का काम हमारा है। एक बार बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। इसलिए मेरे गोविंद कहते हैं, ये आपकी भक्ति थी विदुर, ये आपका भाव था। मैंने लाखों की पब्लिक को छोड़ करके, दुर्योधन को, मेवा मिष्ठानों को छोड़ करके मैं तुम्हारी इस घास फूस की झोपड़ी में क्यों आया? क्योंकि ये तुम्हारे प्रेम का बंधन था, प्रेम का बंधन था। प्रेम कहीं बाजार में नहीं मिलता, आस्था कहीं बाजार में नहीं मिलती। जहां पर 5 आदमी बैठ करके सुंदर सुंदर बात करते हैं ना, उन 5 आदमियों के बीच में या 5 भक्तों के बीच में या संतों के बीच में वहीं पर प्रेम की धारा बहती है। ऐसा नहीं आप दुकान पे गए, मुझे प्रेम दे दो, मुझे भाव दे दो, मुझे आस्था दे दो, ये सब नहीं मिलने वाला है। ये तो आप खुद को प्रकट करना पड़ेगा, ये तो आपको प्रकट करना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, देखिए महाराज, इधर ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि हुए और कर्दम ऋषि महाराज ने विवाह नहीं किया। 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, 10,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि महाराज ने। अब आप कहोगे महाराज वैष्णवदेव 10,000 वर्ष तक तपस्या, कौन से युग की बात है? सतयुग में। सतयुग में उम्र कितनी थी? मैंने कल बताया था ना, हाँ, 1,00,000 वर्ष। तो महाराज 10,000 वर्ष तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सतयुग की बात है। और महाराज तपस्या करके जैसे 10,000 वर्ष के बाद में और मन ही मन में महात्मा जी सोचने लगे कि मनुष्य विवाह क्यों करता है। मन में क्या विचार उत्पन्न हो गया महात्मा जी के कि मनुष्य विवाह क्यों करता है, हमको भी विवाह करना चाहिए। अब तो बुढ़े महात्मा जी विवाह करने के लिए और मन में संकल्प कर लिया। कैसा संकल्प कर लिया कि हमारा भी विवाह हो जाए। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हम भी तुम्हारा भजन करेंगे, मैं तुम्हारी तपस्या करूंगा, पर मेरा विवाह है जानो चाहिए। अब तो कर्दम ऋषि महाराज तपस्या करने के लिए बैठ गए। 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी महाराज। किसके लिए? हमारा विवाह हो जाए। मेरे गोविंद और देख करके महात्मा जी को मुस्कुरा करके हंस रहे हैं। महात्मा जी विवाह करना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए लड़की का भी इंतजाम करते हैं। मनु महाराज जी के पास में है ना, मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं जिनका नाम क्या है? देवूति, आकुति और प्रसूति। सबसे बड़ी है देवूति। मनु महाराज से बात हो गई मेरे गोविंद की। काहे को भैया? हाँ, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है भैया, चल के आएंगे ना। हाँ, कूलर होंगे
घर में एक आध दो उठा लो, 2-4 दिना को लगा दो ना। हाँ, फिर ले जाना उठा करके, उसमें क्या हुआ। हाँ, अच्छी बात है। अब तो महात्मा जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। इधर मेरे गोविंद मनु महाराज के पास में पहुंच गए। भाई भक्त तपस्या करने के लिए बैठ गया, उसका वचन तो निभाना है ना मेरे गोविंद को। अब तो जैसे ही और कर्दम ऋषि के पास में आ गए और मेरे गोविंद कहने लगे, महात्मा जी आंखें खोलिए। कर्दम ऋषि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं। और जैसे महात्मा जी ने आंखें खोली और कहा, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं और हम आपकी शादी करने के लिए मनु महाराज की लड़की है, जो पुत्री है जिसका नाम है देवूति, उसके साथ हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। कर्दम ऋषि महाराज ने नीचे को गर्दन करके और हाथों से मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं विवाह नहीं करना चाहता। अच्छा, विवाह नहीं करना चाहते? मन में संकल्प लेकर के बैठे थे विवाह करने के लिए और अब मुझसे मना करते विवाह नहीं करना चाहता? मेरी बात खराब हो जाएगी। मैं मनु महाराज को वचन दे के आया हूं। पहले समय पे ना शर्म लगती थी, शर्म महसूस होती थी। आज वही कर्दम ऋषि कह रहे हैं, नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे विवाह नहीं करना। लज्जित हो गए थे ना कर्दम ऋषि महाराज। और पहले समय पे हमारे दादाओं के जमाने में जब कोई लड़का देखने वाला आता था ना, और जब कहते थे लड़की वालों से ये लड़का है, तो इतना कह दिया तो वो लड़का खड़ा होके चला जाता था। शर्म आती थी माता पिता के सामने। और अब तो माता पिता को पता ही ना चले। हाँ, माता पिता कहाँ जाने। हाँ, 5 फुट को खोदे तो 5 फुट की माता पिता की तो बात ही अलग है मेरे प्यारे। तभी तो दुख पा रहे हैं जो माता पिता का उल्लंघन जिस घर में हो रहा है, जिस माता पिता को पुत्र नहीं पूछ रहे हैं, पुत्रों की बहू जिनका सत्कार नहीं कर रही है, सम्मान नहीं कर रही है, उनके घर में जाकर के देख लेना क्या हो रहा है। और जिस घर में उनके पुत्र आज्ञाकारी हैं, जो माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते, उनके घर जाकर के देखना उनके परिवार में अलग ही एकता होगा, अलग ही सुख होगा, अलग ही समृद्धि होगी। है माता पिता की सेवा करना, गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहा है बेटा जाकर के, वृंदावन में जाकर के रमण रेती में लोटपोट हो रहा है, जमुना जी में स्नान कर रहा है, और घर पे माता पिता भूखे मर रहे हैं। माता पिता की तरफ नहीं देखा कि मैंने कितने दिन से माता पिता से बात नहीं की, मैंने कितने दिन हो गए मैंने कभी माँ को पिता को प्रणाम नहीं किया। ऐसी परिक्रमा करने से कोई मतलब नहीं है। बेटा बहु गोवर्धन की परिक्रमा करें और सास ससुर नेत्रों से आंसू बहाए भूखे घर पर रो रहे हैं, तुम्हारी फिर भी निगाह रख रहे हैं। भले उनको खाना नहीं दे के गए आप, भले आपने उनको खाना नहीं दिया, फिर भी सास ससुर तुम्हारे दरवाजे पर बैठे, तुम्हारे गार्ड बन के, तुम्हारे घर के पहरेदार बन के। फिर भी वो तुम्हारा अहित नहीं सोच सकते, फिर भी तुम्हारा हित नहीं सोचेंगे वो। भले आप अपने पिता से नहीं बोलते हो, भले आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हो, पर लेकिन तुम्हारे सास ससुर फिर भी यही करेंगे, कोई बात नहीं है, फिर भी वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारे घर की चौकीदारी विश्वास के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ में करेंगे। तुम उनके साथ में कितना भी अत्याचार कर लो, पापाचार कर लो, हैं? उनको भले आप खाना मत खिलाओ, मत बोलो,
श्रीमती जी सो रही है, पुत्र वधू श्रीमती जी सो रही है, बेटे की बहू, और ससुर कमरे पे झाड़ू लगा रहा है। ये कहाँ का नियम है? ये हमारी हिंदू संस्कृति नहीं कहती है। जियत बाप से दंगम दंगा, जियते बाप से दंगम दंगा, मरे बाप को जाने गंगा, मरे बाप को श्याम गंगा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जियत बाप से दंगम दंगा, जीते जी तो आप अपने माता पिता को जल नहीं पिला सकते, खाना नहीं खिला सकते, उनको सुख शांति से नहीं रहने दे सकते, और मरने पर महाराज गंगा जी ले जा रहे हैं। अब महाराज एक गांव नहीं, दो गांव नहीं, एक एक पंचायत, हाँ, भंडारा चल रहा खुशी में। पिता चला गया, उसकी खुशी हो रही है। जीते जी तो तुमने उसको कुछ नहीं किया, और मरने के बाद में खुशी में आप क्या क्या खिला रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, वो देखने के लिए नहीं बैठा रहता। अगर आपको दिखाना था तो माता पिता को जीते जी दिखाइए। आपको सुख देना था तो उनको जीते जी सुख दीजिए। एक बात बोलूं, पुत्रों को, जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बोल रहा हूं, पिता के पैसे पर क्या घमंड करना, क्या कहना, पिता के पैसे पर क्या घमंड करना। पैसा पुत्र का हो और पिता घमंड करे, वो पुत्र कहलाता है। पैसा पुत्र का हो और पिता घमंड करे, वो पुत्र कहलाता है। पिता के पैसे से, और महाराज शौक मौज में अब फूली नहीं समा रहा है, और चकाचक। बेटा पता चलेगा जब तू खुद करेगा और जब तेरा पिता देखेगा। इसलिए पैसा तुम्हारा हो और तुम्हारा पिता अभिमान करे, तुम्हारा पिता शौक मौज करे, वही आज्ञाकारी पुत्र के लक्षण होते हैं। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी गुरु, सबसे बड़े देवता माता पिता होते हैं। कहीं गोवर्धन जाने की जरूरत नहीं है, कहीं वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेवा करनी है तो सबसे आपके देव हैं तो वो है माता पिता। और माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जय हो। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना।
सीने का दूध पिलाया जब जब तू बंदे रोया, सीने का दूध पिलाया जब जब तू बंदे रोया, सीने का दूध पिलाया जब जब तू बंदे रोया। वो पहले तो माने तुझको 9 मास पेट में धोया, सीने का दूध पिलाया जब जब तू बंदे रोया, सीने का दूध पिलाया जब जब तू बंदे रोया, सीने का दूध पिलाया जब जब तू बंदे रोया। है बड़ा कर्ज है तुझका माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे फिर उनका नहीं उठाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं उठाना, है जिसने तुझे जन्म दिया। और कहा है जब एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा पूजा करता है उसका तो कहना ही क्या है, लेकिन एक बेटा वो है चारों धामों को जाता है लेकिन माँ बाप घर पर दुखी है, घूंट पानी नहीं दे रहा है, ऐसी संतान का क्या होगा। और कहा है जब अपने माँ बाप जिंदे होते हैं तब माँ बाप को कोई ख्याल नहीं करता है, और तब अपने पास माँ बाप नहीं होते हैं प्यारे तो माँ बाप की बहुत याद आती है। तो लेकिन कहा है माँ का कर्ज चुकावे कोनो मास गर्भ में धोती है, अरे वो खुद गीले में सोते हैं, सूखे में तुझे सुलाती है, वो खुद गीले में सोती है, तुझको सूखे में सुलाती है, वो खुद गीले में सोती है, सूखे में तुझे सुलाती और लेकिन कहा है माँ के लिए बेटा इतना प्यारा होता है चाहे वो सुपात्र हो चाहे कुपात्र हो, लेकिन माँ तो माई होती है। वो बेटा पे कोई कष्ट पड़ेगा सबसे पहले रोती है, अरे वो किस्मत वाले होते हैं उनकी घर मैया होती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर मैया होती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर मैया होती और कहा है वो दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, वो खुद गीले में सोई सूखे में तुझे सुलाया, वो खुद गीले में सोई सूखे में तुझे सुलाया, वो खुद गीले में सोई सूखे में तुझे सुलाया। और कहा है कहे प्यारे तुमको ही भी दुख देकर, तुमको ही भी दुख देकर, ना माँ को कभी रुलाना, ना माँ को कभी रुलाना, इसने तुझे जन्म दिया रे उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, है जिसने तुझे जन्म दिया रे उनका नहीं दुखाना।
दिल उनका नहीं दुखाना। जय जय श्री। आज महाराज मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्यारे, सबसे पहले माता पिता की सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। अगर जीवन में आपको सबसे बड़ा धन कमाना है तो माता पिता की सेवा की